खुददारी, वो हमारी हर खूबी जिसे तुमने प्यार आए हो मेरी जिंदगी में तुम कौन हो मुझे ये बताने वाले कि मैं क्या पहनूं और क्या नहीं? अच्छा 600 रुपए ले। क्या आपको याद है जब पहली बार आपने राजा हिंदुस्तानी फिल्म देखी थी? जब एक गरीब टैक्सी ड्राइवर और एक अमीर लड़की की मोहब्बत ने पूरे हिंदुस्तान का दिल छू लिया था। बोला ना नहीं। प्लीज, हम यहाँ नए हैं और यहाँ कोई टैक्सी भी नहीं है। जब बारिश में लिपटा वो किसिंग सीन पूरे देश में चर्चा का मुद्दा बन गया था। और जब परदेसी परदेसी जाना नहीं की धुन सुनते ही हर शादी, हर पार्टी में लोग झूम उठते थे। आज हम आपको सिर्फ इस फिल्म की कहानी नहीं बल्कि इसके पीछे की असली कहानी सुनाएंगे। वो संघर्ष, वो आंसू और वो हिम्मत जिसने इस फिल्म को 90s की सबसे बड़ी लव स्टोरी बना दिया था। आज कोई कुछ नहीं कहेगा, आज सिर्फ राजा कहेगा और आरती सुनेगी, आरती कहेगी और राजा सुनेगा। तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि जो आपके दिल में है वो इस वीडियो में। एक फिल्म जो बनने से पहले रिजेक्ट हो गई थी। शायद आपको जानकर हैरानी हो कि राजा हिंदुस्तानी की स्क्रिप्ट जब पहली बार इंडस्ट्री में गई तो लगभग हर प्रोड्यूसर ने इसे रिजेक्ट कर दिया। मैं कभी सोच भी नहीं सकता था। धर्मेश दर्शन जो फिल्म के डायरेक्टर थे, उनके पास ज्यादा पैसे नहीं थे और स्टार कास्ट भी तय नहीं हो रही थी। कहा जाता है कि कई बड़े एक्टर्स ने इस फिल्म में काम करने से मना कर दिया था क्योंकि उन्हें लगा कि एक टैक्सी ड्राइवर और एक अमीर लड़की की लव स्टोरी कौन देखेगा। फिर आए आमिर खान जो उस वक्त एक हिट की तलाश में थे। आमिर ने स्क्रिप्ट पढ़ी और बिना ज्यादा सोचे हाँ कर दी। हमारा नाम सबसे अलग है मेम साहब, राजा इसलिए क्योंकि हम अपने मन के राजा हैं। लेकिन शूटिंग के दौरान आमिर को कई बार लगा कि यह फिल्म फ्लॉप हो जाएगी क्योंकि फिल्म का ट्रीटमेंट बहुत ही अलग था। असली लोकेशन शूट, लंबे टेक्स्ट, इमोशनल सीन्स में बार बार रिटेक्स। आमिर और धर्मेश दर्शन के बीच कई बार बहस भी हुई लेकिन दोनों ने कभी हार नहीं मानी और इस फिल्म को परफेक्ट बनाने में पूरी जान लगा दी। दो बराबर के लोग एक दूसरे को कुछ देते हैं तो वो तोहफा कहलाता है। कोई रईस किसी गरीब को कुछ देता है तो वही चीज भीख कहलाती है। करिश्मा कपूर जिनके लिए यह फिल्म कैरियर का टर्निंग पॉइंट साबित हुई, वो भी शुरू में फिल्म करने के लिए तैयार नहीं थी क्योंकि उन्हें डर था कि लोग उन्हें इस रोल में एक्सेप्ट करेंगे या नहीं, क्योंकि उस वक्त करिश्मा की इमेज ग्लैमरस गर्ल की थी और यहाँ उन्हें एक सिंपल देसी लड़की आरती का किरदार निभाना था। हमको ये लिबास बिल्कुल पसंद नहीं आया। क्या? हमारी मानिए तो ये कपड़े फौरन बदल दीजिए, अच्छे नहीं। शूटिंग के पहले दिन करिश्मा इतनी नर्वस थी कि डायलॉग बोलते वक्त उनकी आवाज कांप रही थी, लेकिन डायरेक्टर ने उन्हें समझाया और आमिर खान ने भी उन्हें बताया कि यह फिल्म बाकी फिल्मों से बहुत ही हटकर है। और फिर जो जादू उन्होंने स्क्रीन पर बिखेरा वो आज भी यादगार है। तो वापसी के सारे रास्ते, सारे दरवाजे बंद। अब मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है सिवाय तुम। अब बात करते हैं उस फेमस किसिंग सीन की। 90s में ऑन स्क्रीन किसिंग सीन करना बहुत बड़ी बात थी। जब स्क्रिप्ट में यह सीन लिखा गया तो आमिर और करिश्मा दोनों घबरा गए थे। कहा जाता है कि इस सीन के लिए पूरे सेट पर सिर्फ डायरेक्टर और 2 कैमरामैन मौजूद थे और जब यह सीन शूट हुआ तो उसके बाद कई दिन तक लोग इंडस्ट्री में इसी सीन की चर्चा करते रहे। राजा हिंदुस्तानी का यह सीन उस दौर का सबसे लंबा ऑन स्क्रीन किसिंग सीन था और फिर सेंसर बोर्ड ने भी इसे बिना काटे पास कर दिया, जो अपने आप में चौंकाने वाली बात थी। फिल्म की शूटिंग हुई थी ऊटी और मुंबई में, लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि फिल्म के कई सीन रियल लोकेशंस पर बिना सेट बनाए शूट हुए थे। इस फिल्म में आमिर खान के साथ एक फाइट सीन शूट करना था मार्केट प्लेस में। यह सीन असली लोकेशन यानी ऊटी के मार्केट में ही शूट किया गया था और वो भी बिना कोई सेट लगाए। दोस्तों, आपको यह जानकर हैरानी होगी कि बारिश वाले सीन के लिए टीम ने नकली बारिश नहीं करवाई बल्कि सच में घंटों बारिश का इंतजार किया। तभी तो फिल्म का यह सीन आज भी लोगों के दिलों की गहराइयों में बसा हुआ है। परदेसी परदेसी जाना नहीं, इस गाने का सेकेंड वर्जन ऊटी के चाय के बागानों में शूट हुआ था, जहां करिश्मा कपूर की साड़ी कई बार मिट्टी में फंस जाती थी और बार बार रीटेक्स होते रहते थे। फूलों के मौसम में मिलने
जाते हैं। इमोशंस जो पर्दे के पीछे भी बहते रहे। आप जो आंसू आमिर और करिश्मा की आंखों में देखते हैं वो सिर्फ एक्टिंग नहीं थी। कई इमोशनल सीन्स के दौरान दोनों एक्टर्स सच में इमोशनल हो जाते थे। एक दूसरे पर विश्वास नहीं किया और दुनिया की बात मानी। दोस्तों, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जब इस फिल्म के एक सीन में जब आरती अपने बाप और उसकी दौलत को छोड़कर राजा के साथ रहने का फैसला करती है, यह सीन बहुत ही इमोशनल था। इसमें करिश्मा कपूर ने बिना ग्लिसरीन के असली आंसू बहाए थे, क्योंकि शूटिंग के दौरान उनका एक करीबी बहुत बीमार था जिनसे वो ज्यादा क्लोज थी और वो उसी का दर्द साथ लेकर शूट कर रही थी। आरती आरती चाची अरे हमें आशीर्वाद दीजिए। दोस्तों, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि तेरे इश्क में नाचेंगे इस गाने को शूट करने के लिए आमिर खान ने सच में शराब पी थी, ताकि इस सीन के इमोशंस रियल लग सके। जैसा कि आप जानते हैं कि आमिर खान मिस्टर परफेक्शन के नाम से जाने जाते हैं और यही आमिर खान की दिल छू लेने वाली बात है। इस गवार, इस जाहिल को अपनाने में सबकी गर्दन शर्म से झुक चुकी है। राजा हिंदुस्तानी फिल्म सिर्फ एक लव स्टोरी नहीं थी, इसका म्यूजिक उस दौर का इमोशनल जादू था जो दिलों में बस गया। नदीम श्रवण की ये धुन जैसे सीधे दिल से निकली हो। परदेसी परदेसी जाना नहीं, ये गाना उस समय का दिल टूटने वालों का एंथम बन गया था। हर गली, हर नुक्कड़, हर ऑटो रिक्शा में यही गूंजता था। परदेसी परदेसी जाना नहीं छोड़ के। आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बनके, इस गाने ने प्यार करने वालों को उनके दिल की आवाज दी थी। इन्हीं गानों की वजह से फिल्म का म्यूजिक रिकॉर्ड तोड़ हिट रहा और तकरीबन 1 करोड़ 1 लाख कैसेट्स बिके थे। सोचिए, बिना इंटरनेट के जमाने में ये गाने हर दिल की धड़कन बन चुका था और खास बात, इन गानों की वजह से ही कई लोगों की मोहब्बत भी शुरू हुई थी। आया है अब के मौसम, कैसे यूं ही रहना, छोड़ के तुमको किधर जाए, हम तो तेरे बिन मर जाए, देखता रहूं। फिल्म रिलीज हुई और लोगों ने इसे इतना प्यार दिया कि राजा हिंदुस्तानी ये नाम ही एक कल्ट बन गया और उस दौर में हर ऑटो ड्राइवर और टैक्सी ड्राइवर ने अपनी गाड़ी के पीछे लिख दिया, राजा हिंदुस्तानी। आपकी आंखें मेरी टैक्सी की हेडलाइट की तरह है मेम साहब। क्या? राजा हिंदुस्तानी 1996 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी। सिर्फ 5 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने 70 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस किया। आमिर खान को बेस्ट एक्टर का फिल्म फेयर अवार्ड मिला और करिश्मा कपूर को पहली बार बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला। और तब से लेकर आज तक राजा हिंदुस्तानी हर 90s लवर्स की यादों का हिस्सा बन चुकी है। तो दोस्तों, आपने यह फिल्म पहली बार कहां देखी थी? सिनेमा हॉल में, VCR कैसेट पर या अपने घर के पुराने टीवी पर? किस सीन ने आपके दिल को सबसे ज्यादा छुआ था? वो कहानी जब पहली बार आपने तुझे देखा तो ये जाना सनम, देखा तो ये जाना सनम, इस गाने से अलग होकर परदेसी परदेसी इस गाने को अपने जुबान पे गुनगुनाया था। परदेसी परदेसी जाना नहीं। आपकी राजा हिंदुस्तानी से जुड़ी कौन सी यादें हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइए, क्योंकि ये सिर्फ फिल्म नहीं थी, ये था 90s का प्यार जो आज भी हमारे दिलों में जिंदा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही बॉलीवुड की अनसुनी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे एक और यादगार फिल्म की अनकही कहानी के साथ। तब तक के लिए अलविदा और याद रखिए, प्यार कभी पुराना नहीं होता। मुझे छोड़ के जी कर देखता रहूं।